अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ नादिया तनवीर और आप देख रहे हैं ऑल अबाउट बेकिंग बाय नादिया तनवीर। तो जनाब, आज मैं आपके केक के जो स्पॉन्ज हैं, बहुत ज़्यादा मुझे मैसेजेस आते हैं कि आप ये हमारा केक फूलता नहीं है। हमने रेसिपी पूरी ट्राई की, मतलब मेरी नहीं, कहीं की भी की, लेकिन भाई वो फूला नहीं। देखिए, इसके बहुत सारे रीज़न होते हैं और बेकिंग तो है ही साइंस। और दूसरी बात ये है कि आपका केक नहीं फूला, रेसिपी का बहुत फ़र्क होता है, बनाने का बहुत फ़र्क होता है। जो बेसिक प्रॉब्लम्स आ सकती हैं या जो बेसिक मिस्टेक्स आप लोग कर सकते हो, वो आज की वीडियो में मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली तो नहीं, थ्योरेटिकली बताने वाली हूँ कि आप पहले इसको क्लियर करो अपने माइंड में। कल मैं जब केक बनाऊँगी, आपके ज़हन में वो सारी टिप्स होंगी, तो फिर आपके लिए ज़्यादा आसान हो जाएगा उसे सीखना। तो जनाब, ये सब कुछ सीखने के लिए नज़रें मेरे हाथों पे रखिएगा और मुझे सुनते जाइएगा, क्योंकि मैं लिख भी रही हूँ। स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माज़रत, ठीक है। मेरा मकसद आपको सिखाना है, पढ़ाना नहीं, ठीक है ना, सिखाना है। ओके, अच्छा जी। सबसे पहले तो मैं आपको एक बात बताऊँ, केक बनाना इंतहाई आसान काम है। उसको आपने परेशान होके टेंशन लेके बिल्कुल नहीं बनाना। आप पतीला में बना रहे हो या आप अवन में बना रहे हो, ऑब्वियसली आई विल ऑलवेज से कि अवन बेस्ट है, इलेक्ट्रिक अवन बहुत बेस्ट रहता है, लेकिन इट्स ओके, आप पतीला में भी बना सकते हो। पतीला में बहुत अच्छी बेकिंग होती है। उसके नीचे आपको पतीले में कोई नमक, कोई बजरी, वो क्या कहते हैं, रेत, ऐसी कोई चीज़ बिछाने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट पतीला लो साफ़ सुथरा, उसके ऊपर जाली स्टैंड रखो, दैट सेट, आपका अवन तैयार है, ठीक है। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले तो आपने जो अंडे लेने हैं ना, अंडे आपने, अंडा और चीनी, इन दोनों को फुल स्पीड पे आपने बीट करना है। आपके पास अगर बीटर है, आपके बीटर की जो कैपेसिटी है वो 300 वाट से ज़्यादा हो, 500 वाट हो, 400 वाट हो, वेल एंड गुड, बहुत अच्छी बात है। इससे कम होगा, 300 वाट से कम होगा, तो क्या होगा कि वो अच्छा बीट नहीं करेगा, आपके अंडे फ्लफ़ी होंगे ही नहीं। वो क्या होते हैं, अंडे फ्लफ़ी हो नहीं होते हैं। जब आप उन्हें बेक करने के लिए रख देते हो तो क्या हो जाता है, वो डेंस हो जाता है, बिल्कुल डेंस, वो सॉफ्ट बनता ही नहीं है, ठीक है। तो आपने सबसे पहले तो अपने बीटर, अच्छा बीटर बाय करो। वेस्ट पॉइंट का बहुत अच्छा है, हर कंपनी, फ़िलिप्स का बहुत अच्छा है। कौन सा नाम है, ब्लैक एंड डेकर, हाँ, ये इस तरह के जितने भी ब्रांड्स हैं, ब्राउन का बहुत अच्छा है, आप बाय करो। लेकिन आपने क्या चीज़ देखनी है, जिस भी ब्रांड का बाय करो उसकी कैपेसिटी कितनी है। आप उसके ऊपर जो बॉक्स होगा उसके ऊपर लिखा होगा ये कितने वॉट्स का है, कितने 100 वाट्स का है। मैंने वॉट्स बता दिए, 300 वाट्स से ज़्यादा हो, ठीक है। ये एक बेसिक टिप हो गई। दूसरी बात, जो चीनी है ना, चीनी बहुत मेजर रोल प्ले करती है आपका जो स्पंज अब ना फूले या फूले, इन दोनों चीज़ों में। इसके लिए सबसे ज़रूरी है कि आप अगर घर में पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हो ना, घर की पिसी हुई चीनी यूज़ कर रहे हो, आपने उसे 2 से 3 दफ़ा छानना है। एक दफ़ा छाना, फिर 2 दफ़ा छाना, सिफ्ट किया, उससे उसके अंदर एयर इनकॉर्पोरेट होती है, वो लाइट हो जाती है थोड़ी सी। हम घर की पिसी हुई चीनी ब्लेंडर से निकाल के उसको साथ ही हम डाल देते हैं अंडों में, वो गर्म हुई हुई होती है, अंडे और बैठ जाते हैं नीचे। आप ये काम मत किया करें। आपने पिसी हुई चीनी निकाल के पहले किसी प्लेट बाउल में डाली, अगर आपने घर में पीसी है, उसके बाद उसे छाना, एक दफ़ा छाना, 2 दफ़ा छाना, तीसरी दफ़ा आपने छान के अंडों में डाल दिया। प्रेफरेबली अगर आप बाज़ार की या स्टोर बॉट ग्राइंडेड शुगर बाय करते हो, वेल, बहुत अच्छी रहती है, शुगरी की बहुत अच्छी है, जीपी की बहुत अच्छी आइसिंग शुगर है। लेकिन वो आइसिंग शुगर आ जाती है, उनके अंदर कॉर्नफ्लावर होता है। लेकिन अगर वो भी यूज़ कर लोगे, मसला कोई नहीं होता, लेकिन वो महंगी पड़ती हैं। अगर आप घर की पिसी चीनी यूज़ करो तो उसे बहुत बारीक आपने छानना है। मैं इस पॉइंट पे इसलिए ज़ोर दे रही हूँ, आप लोगों को यही प्रॉब्लम्स आती हैं और आप कहते हैं आप ही, हमने तो सारा फॉलो किया, लेकिन हमने गलती अपनी आपको समझ नहीं आ रही होती है। अब मैं जो जो पॉइंट्स बता रही हूँ ना, आप जितनी भी बेकर हैं जिनको इस प्रॉब्लम आती है, या जो हाउस वाइफ्स हैं उनको ये बनाने में प्रॉब्लम आती है, तो काइंडली वो इस चीज़ को देखें कि जो नादिया ने बताया हम ऐसा ही कर रहे हैं कि हम इसे कोई उल्टा काम कर रहे हैं, तो उसकी वजह से भी गलती हो जाती है, ठीक है। आपने अब चीनी और अंडा फुल स्पीड पे आपने बीटर की जो है इसको बीट करना स्टार्ट करना है। पहले वो थोड़ा सा पतला पतला होगा, फिर कस्टर्ड वाली फॉर्म में आएगा, फिर उसके बाद और अच्छी सी पुडिंग वाली फॉर्म में आ जाएगा, रिबन फॉर्म में आ जाएगा, जो मैंने बहुत दफ़ा आप लोगों को सिखाया है, ठीक है। कल मैंने केक्स बनाने हैं, आपके सामने बनाऊंगी, फिक्र ना करिएगा। अभी पहले खुदारा अपने पॉइंट क्लियर करें, अपने लॉजिक क्लियर करें कि आपकी गलती होती कहाँ पे है, ठीक है। 2 पॉइंट मैंने आपको बता दिए। तीसरा पॉइंट आ जाता है जनाब कि आप छोटा पैन यूज़ करो। देखो, 2 अंडों के साथ आप केक बना रहे हो कि भाई हमें बनाना नहीं आता, हम कोई गलती ना कर दे, हमने छोटा केक ही बनाना है, वो बना रहे हो आप 7 इंच के पैन में, वो तो पतली सी रोटी बननी है उसने, वो तो फूलेगा भी नहीं ना। आप देखो कि आप जिस चीज़ को छोटी सी जगह पे डालोगे तो वो ऊपर तक बढ़ेगी, उसकी हाइट अच्छी आएगी, लेकिन वही चीज़ आप वर्थ में डाल दोगे तो क्या होगा कि
आपका वो चीज़ बिल्कुल पतली सी बनेगी। तो आप हमेशा छोटे पैन यूज़ किया करो, और जब भी बाय करो 2 से 3 पैन बाय करो एक ही साइज़ के। 5 इंच के 3 लो, 6 इंच के 3 लो, कभी भी एक पैन बाय ना करो, क्योंकि आपका काम बढ़ जाए या बड़े केक्स बनाने हो तो आपको एक साइज़ के पैन कभी भी दोबारा सेम साइज़ के नहीं मिलते हैं। ठीक है, क्लियर? ये मैं आपको भी बताती हूँ कि एक चीज़ और अपनी क्लियर करो कि 2 अंडों के साथ 1 पाउंड का केक बनता है, 2 एग्स के साथ 1 पाउंड का केक बनता है। और 1 पाउंड की मेजरमेंट क्या होती है कि आपने केक बैटर बनाओ, किसी भी रेसिपी का बनाओ, किसी भी रेसिपी का, मेरी नहीं, दुनिया जहान की रेसिपी है यूट्यूब की, जिसकी मर्ज़ी बनाओ, लेकिन आपने उसमें जो केक बैटर जो डालना है अपने टिन के अंदर, 5 इंच के पैन में अगर आप डालोगे तो 250 से 270 ग्राम बैटर जाएगा 1 पाउंड के केक के लिए। 250 से 270 ग्राम बैटर जाता है 1 पाउंड के लिए। ठीक है, और उसके बाद आप आगे जितनी मर्ज़ी मेजरमेंट करो। 2 अंडों के साथ की मैं ये बात कर रही हूँ। क्लियर? समझ आ गई मेरी बात की? और 1 पाउंड केक का वज़न होता है 450 से 460 ग्राम होता है, लेकिन हम उसे जब हाफ के जी या 1 kg इस तरह से करते हैं तो 500 ग्राम के करीब हो जाता है, थोड़ा सा ऊपर हो जाता है। इट्स ओके, कोई मसला नहीं है। ठीक है, समझ आ गई? अब ये देखो कि 1 पाउंड के केक के लिए आपने 5 इंच का पैन यूज़ करना है। अगर आपको हाइट में केक चाहिए 1 पाउंड का, अगर तो आपको मज़ीद हाइट में चाहिए आप 4 इंच का भी कर सकते हो, 4 इंच के 2 पैन यूज़ कर सकते हो। लेकिन अगर आपको थोड़ा सा विड्थ में चाहिए 1 पाउंड का केक, जैसे मैंने अक्सर बना लेती हूँ कभी कभार में, तो वो 6 इंच के पैन में जाता है। तब उसकी हाइट तकरीबन 2 इंच आएगी। अगर आप 2 अंडों के साथ बनाओगे तो सिर्फ 2 इंच उसकी हाइट आएगी। आप उसकी 3 लेयर निकालोगे तो जब केक रेडी होगा तो 2.5 इंच का आपका केक रेडी होगा। समझ आ गई? तो बेहतर है कि 5 इंच के पैन में जब आप बनाओगे तो आपके 2.5 इंच का केक का वो आएगा साइज़, हाइट आएगी, और उसके बाद जब आप फ्रॉस्टिंग करोगे तो 3 से 3.25 इंच हो जाएगा। अच्छा जी, अब आप ये देखो कि आपने ना एक और गलती जो आप करते हैं, डोंट मिक्स योर बैटर, ये आपका जो केक बैटर है उसे ओवर मिक्स नहीं करना। अब आपको कि आप ही हमने ओवर मिक्स तो किया ही नहीं, हमने हाथ से बड़े हल्के हाथ से किया था, हमने ऐसे किया था, नहीं। क्या होता है कि हम जब भी कोई चीज़ उस मिक्स करने लगते हैं ना, हमने उसे बहुत जेंटली करना है। मेरी वीडियो में आप देखोगे मैं जब भी मिक्स करती हूँ मैं आपको हमेशा मेंशन करती हूँ कि मेरी वीडियो तेज़ है, मैंने एडिट किया है इसलिए वीडियो तेज़ चल रही है। आपने इतना तेज़ काम नहीं करना, ठीक है? हल्के हाथ से फोल्डिंग फोल्डिंग, ये फोल्डिंग मेथड ही जो है ना, आपके फ्लफ़ी अंडे अगर अच्छे से फ्लफ़ी हो गए, रिबन फॉर्म में आ गए हैं, लेकिन आपने जो है उसको बहुत तेज़ हाथों से मिक्स किया है, वो बैठ जाएंगे। आपका जो होगा ना पूरा जो बैटर बना हुआ होगा वो बैठ जाएगा। आपने स्पैचुला से मिक्स करो या हाथ से मिक्स करो, बहुत सॉफ्टली करना है, आराम आराम से करना है। अब इतने भी आराम से नहीं करना कि वैसे ही वो केक बैठ जाए कि घंटा ही लग जाए मिक्स करने में। स्लोली स्लोली आपने मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालो फिर मिक्स करो, थोड़ा थोड़ा करके डालो फिर मिक्स करो। इस तरह से आपने काम करना है, ठीक है? अच्छा जी, पतीला और ओवन दोनों को प्री हीट लाजमी करना है। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। प्री हीटिंग का मकसद यही होता है, मैं बार बार यही एग्जांपल देती हूँ कि अगर आपके घर कोई गेस्ट आने होते हैं, अगर सर्दी है तो आप अपने कमरे का हीटर ऑन कर देते हो, ड्राइंग रूम का। अगर गर्मी है आप एसी ऑन रखते हो, कि जैसे गेस्ट बाहर से आए उनके पसंद का एटमॉस्फेयर या उनके पसंद का टेम्परेचर कमरे में हो, वो खुश हो जाएं और अच्छे से इंजॉय करें, ठीक है? अब एक बंदा बाहर से इतनी गर्मी में आया, अंदर आता है एसी चल रहा है, रिलैक्स। लेकिन इसी तरह, बिल्कुल इसी तरह ये प्री हीटिंग भी इसी तरह कि हमारा जो केक है समझो हमारा मेहमान है, और जो पतीले के अंदर का टेम्परेचर है वो हमारी पसंद मतलब केक की पसंद का होना चाहिए, अच्छा वार्म होना चाहिए। जैसे आप पतीला तवे पे रोटी डालते हो ना, हमने तवा गर्म करते हैं, हम ये तो नहीं ना कि तवे को बिल्कुल ही इतनी तेज़ आंच पे उसको प्री हीट कर देते हैं कि रोटी डालने से पहले कि वो उसमें से धुआं निकलने लग जाए, और ना ही हम ठंडे तवे पे रोटी डालते हैं। हमें देख के अंदाज़ा हो जाता है कोई हमारे पास कोई टेम्परेचर या हमारे पास कोई टूल तो नहीं होता जिससे हम देखें इसका कितना टेम्परेचर है। एक आपको आंखों से अंदाज़ा होता है ना, तो यही अंदाज़ा एज ए बेकर आपने रखना है कि आपका जो पतीला है आपका अच्छे से प्री हीट हो जाए, लेकिन इतना शदीद गर्म भी ना हो कि जैसे आप उसमें रखो, जैसे हम तवे पे रोटी डालते हैं तो रोटी अकड़ जाती है अगर ज़्यादा तेज़ तवा हो। इसी तरह अगर हमने पतीला बहुत ज़्यादा गर्म है, हमने उसके अंदर केक रख दिया, वो फ़ौरन से थोड़ा सा राइस तो होगा लेकिन वो हार्ड बनेगा, सॉफ्ट नहीं बनेगा। बस दरमियाना हो कि आपको लगे कि हाँ जी गर्म है, ठंडा नहीं है, लेकिन बहुत शदीद गर्म भी नहीं है, ठीक है? क्लियर हो गया? प्री हीटिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बाज़ औक़ात लोग क्या करते हैं, सिर्फ अभी पतीला रखा 15 मिनट बाद ही उसके ऊपर या 10 मिनट बाद ही उसके अंदर साथ ही केक का वो मोल्ड रख दिया, वो उसको प्री हीट होने में या उससे अच्छे से गर्म होने में घंटा लग जाता है, आपका केक बैठ जाता है। ये कुछ कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो आप काइंडली लिखो, और मुझे नहीं लगता इसके बाद गलती होनी चाहिए, क्योंकि मुझे इतने इनबॉक्स मैसेजेस आते हैं कि आप ही हमारा केक नहीं फूला, आप ही हमारा केक बैठ गया। मैं मुख्तलिफ ग्रुप्स में भी देखती हूँ,
वो बेचारियों ने पूरी रेसिपी मतलब फ़ॉलो की होती है, लेकिन उनका केक बैठ जाता है। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो बेसिक टेक्निक्स है ना, या बेसिक जो प्रॉब्लम्स हैं उसको नहीं देखा होता कि उन्होंने कहाँ गलती की है। इसके बाद आ जाता है चीनी का, मैंने आपको बता दिया, ठीक है। अब ये देखो, ये जो छोटी-छोटी चीज़ें हैं ना, इनको हमने समझना है कि किस तरह कहाँ पे हम गलती करते हैं। मेरी कोशिश होती है जितनी पुरानी वीडियोज़ हैं मैं उनमें आपको यही सिखाया हुआ है, लेकिन फिर भी मैं आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। आप वो ज़रूर देखिएगा, आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा। फिर बाकी जब मैं कल केक बनाऊँगी ना स्पंचेस, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि आप ही जो कह रही थी वो क्या कह रही थी। देखो, ज़रूरी नहीं स्टैंड मिक्सर में भी मैं बनाती हूँ, हैंड बीटर से भी बनाती हूँ। ये आपकी अपनी एक स्किल होती है ना, कोई भी चीज़ आपको बनी बनाई नहीं मिल जाती, आपने खुद से अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से उसको बनाना होता है। क्लियर हो गई मेरी बातें? जो जो मैंने पॉइंट्स आपको बताए हैं प्लीज़ उसे नोट डाउन करो, और फिर आप अपनी गलती ज़रा गौर करो कि मैं कहाँ पे गलती कर रही थी। जो नादिया ने अभी मुझे बातें बताई हैं, इनमें से कौन सा काम मैं नहीं कर रही थी, या इनमें से मैं सारे ही काम कर रही थी, तो फिर कहाँ पे प्रॉब्लम हो सकती है। मुझे नहीं लगता कि इनमें से कहीं ना कहीं कोई एक चीज़ लैक कर रही होगी जिसकी वजह से आपका स्पंज बैठ जाता है। हम लोग पता क्या करते हैं, बड़े पैन खरीद लेते हैं, हमें लगता है कि भाई अब तो हमने केक बना ही लेना है। 8 इंच का पैन, 7 इंच का पैन, ये बड़े पैन्स हैं। 7 इंच के पैन में अगर आप केक बनाते हो, कम से कम भी वो आपका 1 पाउंड का, 2 पाउंड का केक बन जाता है, उसका बैटर अच्छा खासा। अगर आप 8 इंच में बनाते हो तो आपका पूरा 2 पाउंड का केक उसमें रेडी हो जाता है। 7 इंच के पैन में आपका 1.5 पाउंड का रेडी होगा। इसी तरह से आपने बड़े पैन्स में अगर आप 2-2 अंडों की रेसिपी बनाओगे ना, तो वो बिल्कुल रोटी ही बनेगा, वो फूलेगा नहीं। आपने इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखना है, इंशाल्लाह इसके बाद कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी प्रॉब्लम होती है तो मैं हाज़िर हूँ, मैं इंशाल्लाह फिर से और गाइड करने की कोशिश करूँगी। लेकिन अभी ये जो मैंने आपको सारी चीज़ें बताई हैं, इनको आप ज़हन नशीन कीजिए और इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इंशाल्लाह कल नई वीडियो के साथ हाज़िर होंगी, बशर्ते ज़िंदगी लाइक कर लिया करें, शेयर कर लिया करें, थोड़ी मेरी हेल्प कर दिया करें कि मेरी वीडियो आगे चले जाए, लेकिन पता नहीं क्यों नहीं जाती आगे। खैर, अल्लाह मालिक है। ओके जी, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।